जय माता दी। माँ कमला 10 महाविद्याओं में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये 10 महाविद्याओं में 10वीं महाविद्या है। माँ कमला को शक्ति के प्रथम अवतार के रूप में आदि शक्ति के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों में माँ कमला को भाग्य, सम्मान, पवित्रता और परोपकार की देवी माना गया है। देवी कमला सभी दिव्य गतिविधियों में ऊर्जा के रूप में मौजूद रहती है। माँ कमला भगवान विष्णु की दिव्य शक्ति है। गुप्त नवरात्रि में माँ कमला की पूजा करने से कौशल विकास एवं गुणवत्ता में बढ़ोतरी होती है। इनकी पूजा से लक्ष्मी की पूजा के समान पुण्य प्राप्त होता है। माँ कमला अपने भक्तों को धन और ऐश्वर्य वरदान देती है। खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए माँ कमला की पूजा बहुत महत्वपूर्ण होती है। माँ कमला गर्भवती स्त्री के गर्भ की रक्षा करती है, उनका पोषण करती है। माँ कमला की पूजा करने से कई लाभ होते हैं। माँ कमला 10 महाविद्या में से 10वीं महाविद्या है। शास्त्रों ने महाविद्या कमला को श्री हरि विष्णु के साथ ही बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि देवी कमला भगवान विष्णु की सबसे बड़ी ताकत है। माँ कमला का रूप देवी लक्ष्मी के समान मन को शांति प्रदान करने वाला होता है। माँ कमला प्रसिद्धि, भाग्य, धन की देवी है। अगर कोई व्यक्ति गुप्त नवरात्रि में सच्चे मन से माँ कमला की पूजा करता है, उसे धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके अलावा प्रजनन और बच्चों के अच्छे विकास के लिए माँ कमला की पूजा की जाती है। माँ कमला को भाग्य, सम्मान, पवित्रता और परोपकार की देवी माना जाता है। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों के साथ साथ 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि में तांत्रिक पूजा का महत्व होता है। माँ कमला की पूजा करने के पश्चात कन्या भोज कराया जाता है, जिसमें 9 वर्ष से कम आयु की कन्याओं का भोजन करवाने के बाद दान दिया जाता है। पूजा करने के बाद हवन करें। हवन खुद से करना चाहिए। हवन के लिए कमलगट्टे, लाल पुष्प, शुद्ध घी और हवन सामग्री मिलाकर रखें। इन सभी सामग्रियों से हवन कुंड में आहुति देनी चाहिए। आहुति दे सभी 10 महाविद्याओं का एक बार फिर से स्मरण करना चाहिए। साथ ही 9 दुर्गा के सभी 9 रूपों का ध्यान करके और उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि में कन्या भोज करने के लिए आप खुद के घर पर कन्याओं को आमंत्रित ना करके अपने आसपास के मंदिर में या आसपास की जगह पर जाकर कन्याओं को जो भी भोग प्रसाद है वह दे सकते हैं, दक्षिणा दे सकते हैं, उन्हें उपहार दे सकते हैं। यदि घर में कोई छोटी कन्या हो तो उसकी पूजा अपने घर पर कर सकते हैं। ध्यान रखें, कन्या पूजन भी गुप्त रूप से ही करना चाहिए। यदि आपके व्रत या कन्या पूजन की जानकारी उजागर हो जाती है तो उससे भी गुप्त नवरात्रि के व्रतों का या पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। इसके बाद व्रत का पारण, जो भी भोग प्रसाद, हलवा, पूड़ी, खीर के रूप में आपने महाविद्याओं को अर्पित किया है उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। कलश विसर्जन या जो भी पूजन सामग्री का विसर्जन है वह आपको अगले दिन सुबह सुबह सूर्योदय से बात कर लेना चाहिए। जिन लोगों के यहाँ ऐसा करने की परंपरा नहीं है वह 10वीं को यानी 10 महाविद्याओं का पूजन करने के बाद ही शाम को सूर्यास्त से पहले विसर्जन कर सकते हैं। हालांकि 10 महाविद्याओं की पूजा सुबह और शाम को करने के बाद ही विसर्जन करना शुभ माना जाता है। पूजा सामग्री का या कलश का विसर्जन बिल्कुल उसी तरह से किया जाता है जिस प्रकार से आप प्रकट नवरात्रि में करते हैं, यानी जो भी पुष्प आदि है, अक्षत है, उनका विसर्जन आप बहते जल में कर सकते हैं। जो भी अपने माता रानी को चुनरी कलावा अर्पित किया है उसे आप घर के मुख्य द्वार पर या अपने घर की तिजोरी में रख सकते हैं। कलावे को आप अपने हाथ में या परिवार के सदस्यों के हाथ में बांध सकते हैं। कलश का जल आप किसी पौधे में विसर्जित कर सकते हैं। उससे पहले उस जल का छिड़काव घर के मुख्य द्वार पर हर कोने में छिड़काव करना चाहिए और उस जल का अपनी आँखों पर, अपने माथे पर स्पर्श करना चाहिए। कलश के अंदर जो भी सिक्का आपने रखे हैं उसे आप अपने घर की तिजोरी में रखें, मंदिर में आप रख सकते हैं और बाकी सभी सामग्रियों का विसर्जन आपको बहते जल में कर देना चाहिए। अगर बहते जल की व्यवस्था ना हो तो आप पीपल के पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर भी उस सामग्री को दबा सकते हैं। माता की चौकी हटाने से पहले या विसर्जन करने से पहले आप महाविद्या को या भगवती को श्रृंगार करें। जो भी सुहागिन महिलाएं हैं उन्हें पूरा श्रृंगार करना चाहिए। देवी को कुमकुम, हल्दी, अक्षत, सिंदूर आदि अर्पित करें और माँ की पूजा में दान का अधिक महत्व होता है। इस दिन भक्त अपनी क्षमता के अनुसार दान करते हैं। दान में आप अन्न, धन, वस्त्र भी कर सकते हैं
और जो भी सुहागिन महिलाएं होती हैं उन्हें इस दिन सुहाग की सामग्री का भी दान करना चाहिए। इस दिन माता पार्वती की भी विशेष पूजा आपको करनी चाहिए। यदि अपने मिट्टी की प्रतिमा बनाई हुई है तो उसका विसर्जन कर दिया जाता है, और अगर धातु की कोई प्रतिमा या पहले से आपने मंदिर में रखी हुई प्रतिमा का आपने स्थापना 10 दिन तक की हुई है तो आप उन्हें वापस से मंदिर में रखकर फिर से हर दिन नियमित रूप से पूजा कर सकते हैं। अगर 10वें दिन आप विसर्जन या कन्या पूजन नहीं कर पाते हैं तो आने वाली पूर्णिमा उस दिन भी आप गुप्त रूप से कन्याओं को दान या कन्या भोज करा सकते हैं, और फिर आप अपने घर में रखी हुई प्रतिमा या कलश का विसर्जन भी पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं। 10वें दिन या जो भी नवरात्रि का अंतिम दिन होता है उस दिन जो माताएं बहनें खुद से पूजा करने में समर्थ नहीं होती हैं उन्हें आने वाली पूर्णिमा के दिन ही विसर्जन या कन्या पूजन करना चाहिए। सबसे अंतिम सच्चे मन से हाथ जोड़कर माँ भगवती के सभी 9 रूपों को 10 महाविद्याओं को प्रणाम कर सच्चे मन से अपने द्वारा रखे गए व्रतों में हुई गलती के लिए, पूजा पाठ में हुई गलती के लिए क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए। जो भूल चूक आपसे हो गई हो इसके लिए आप सच्चे मन से प्रार्थना की जाती है तो उस गलती का कोई दोष नहीं लगता। इसके अलावा यदि इन 10 दिनों में आप कोई विशेष पूजा करना भूल गए हो, कोई विशेष भोग माँ को अर्पित करना भूल गए हो तो 10वें दिन आप विसर्जन करने से पहले आप उस भोग को माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। कोई खास उपाय यदि आपको बताया गया हो वह भी आप 10वें दिन कर सकते हैं। इस प्रकार से गुप्त नवरात्रि की पूजा की जाती है, व्रत पूर्ण किए जाते हैं। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। गुप्त नवरात्रि में जितना गुप्त रहकर पूजा साधना या व्रत रखा जाए, गुप्त दान किया जाए, वह जरूर फलित होता है। माता रानी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे। अब सुनिए श्री दुर्गा चालीसा। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियाली, शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रिकुटी विकराला, रूप मातु को अधिक सुहावे, दरस करत जन अति सुख पावे, तुम संसार शक्ति लय कीना, पालन हेतु वन धन दीना, अन्नपूर्ण हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला, प्रलय काल सब नासनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी, शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य ध्यावे, रूप सरस्वती को तुम धारा, ते सुबुधि ऋषि मुनि नौबारा, धरियो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई फाड़ कर खम्बा, रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरण्याकुश को स्वर्ग पठायो, लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाहि, क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा, हिंगलाज में तुम ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी, मातंगी धूमावती माता, भुवनेश्वरी बंगला सुखदाता, श्री भैरवी तारा जगतारिणी, छीन भाल भव दुखनि, के हरि वाहन सोह भवानी, लंगूर वीर चलत अगवानी, कर में खपड़ खडग बिराजे, जाको देखी काल डर भांजे, सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठा शत्रु यसूला, नगर कोट में तिहु बिराज, तिहु लोक में डंका बाज, शुंभ निशुंभ दनो तुम मारे, रक्त बीज शंखन संहारे, महिषासुर नृपति अभिमानी, जहि अधमार मही अकुल, रूप कराल काली को धारा, सेन सहित ही सहारा, बड़ी गाढ़ संतन पर जब जब भई सहाय माँ तुम तब तब, अमर पुरु और सब लोका, तब महिमा सब रहे अशोक, ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नार, प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे, ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ताको छुटी, जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी, शंकर ने अचरज तब कीनो, काम क्रोध जीती सब लीन, इस दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुम, शक्ति रूप को मर मन पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो, शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी,
भई प्रसन्न आदि जगदम्बा दई सकती नहीं किन्न बिलम मोको मातु कष्ट तिघेरु तुम्हिन कौन हरे दुख मेरु आशा तृष्णा निपट सतावै मोह मुदादिक सब बिनसावै शत्रु नाश कीजे महारानी सुमिरौ एक चित तुम्हें भवानी करो कृपा हे मातु दयाला रिद्धि सिद्धि दे करहुनि जब लगी जियो दया फल पाऊँ तुमरो जस में सदा सुनाऊँ दुर्गा चालीसा जो कोई गावे सब सुख भोग परम पद पावे देवी दास शरण्य जानी करहु कृपा जगदम्ब भवानी। अब हम लोग दुर्गा जी की आरती सुनेंगे। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुम्हें को निस दिन ध्यावते तुमको निस दिन सेवते हरि ब्रह्मा शिव जी। जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराज टीको मृग मद को उज्ज्वल से दो नैना उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदननी को। जय अम्बे गौरी कनक समान कलेव रक्तांबरी राजे रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे। जय अम्बे गौरी के हरिवाहन राज खड्ग खपर धारी सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी। जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभि नासाग्रे मोती कोटिक चंद्र दिवाकर राजत समज्योति। जय अम्बे गौरी शुंभ निशुंभ विदार महिषासुर धाती धूम्र विलोचन नैना निस दिन मदमाती। जय अम्बे गौरी चंड मुंड संहारे शोणित बीज हरे मधु कैटभ मारे सुर भयहीन करे। जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी। जय अम्बे गौरी 64 योगिनी गाव नित्य करते भैरू बाजत ताल मृदंगा बाजत ढोल मृदंगा और बाजे डमरू। जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता भक्तन की दुख हरता दासन के दुख हरता सुख संपत्ति करता। जय अम्बे गौरी भुजाचार्य अति शोभि वर मुद्राधारी मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी। जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराज अगर कपूरी बाती सिरमाल के तुम राजत कोटि रतन ज्योति। जय अम्बे गौरी श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी।